राधे राधे। आज हम परमात्मा के विषय में चर्चा करेंगे। परमात्मा सदैव हमारे भीतर आने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलता कि वो अंदर प्रवेश कर जाए। मान लीजिए एक गिलास पानी पूरा भरा हुआ है, अब एक बूंद भी हम डालें तो वह गिलास से बाहर चला जाएगा। अब आप बताइए, क्या उस गिलास को आप भर पाइएगा? क्या उस गिलास में एक बूंद पानी और भर पाइएगा? क्योंकि एक बूंद भी पानी अब वो गिलास में नहीं आएगा, वो बाहर जाएगा। परमात्मा हमें जब धरती पर भेजे तो हमारे अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली थे। इसीलिए आप बचपन में परम आनंद में थे। लेकिन जैसे से बड़े हुए, हमारे अंदर लोभ, मोह, भ्रष्टाचार, बहुत सारा कचरा भीतर जमा होने लगा और हम अपने अंदर इतना कचरा जमा कर लिए कि अब परमात्मा को आने का जगह नहीं है। क्योंकि आत्मा से परमात्मा को मिलने की उतना ही बेचैनी है जितना एक मां को अपने पुत्र से मिलने की बेचैनी होती है। लेकिन हम तो लोभ में फंसे हैं, मोह में फंसे हैं, वासना में फंसे हैं, तृष्णा में फंसे हुए हैं। न जाने कितने प्रकार के कचरों से भर रहे हैं खुद को। परमात्मा के लिए तो जगह ही नहीं छोड़े। हमारे यहां तो बहुत ऐसे लोग हुए जो परमात्मा के लिए राजपाट को त्याग दिए, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ऐसे बहुत सारे लोग हुए। और उन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति को ठुकराकर भिक्षा मांगकर जीवन जीने लगे, लेकिन खुद को इतना खाली कर लिए कि उनको परमात्मा का दर्शन हो गया। और जिसे परमात्मा का दर्शन हो जाए वो इंसान नहीं रहता, स्वयं परमात्मा हो जाता है, जिसकी पूजा सभी लोगों को करनी पड़ती है। हमारा जीवन जिस उद्देश्य से मिला, हम उद्देश्य से भटक गए हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जिसका ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठता है। और हम लोग कभी प्रयत्न नहीं किए अपने ऊर्जा को एकत्र करके ऊपर उठाने का। हम लोग तो इतने विद्वान हैं कि अंधकार को भगाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, लाठी भांजते हैं, हजारों प्रयत्न करते हैं,
करोड़ों प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसका एक ही उपाय है, प्रकाश। प्रकाश आएगा, अंधकार स्वतः चला जाएगा, उसको भगाया नहीं जाता। अच्छाई आई तो बुराई स्वयं चली जाती है, उसको कोई निकाल कर फेंकता नहीं है। हम लोग सारा वक्त इधर उधर की बातों में बिता देते हैं। मनुष्य का रूप मिला उस परमात्मा से दर्शन करने के लिए, उस परमात्मा में मिल जाने के लिए, उस परम आनंद में डूब जाने के लिए। लेकिन हम लोग तो बस दुख में जी रहे हैं, उसी में मजा आ रहा है। थोड़ा कष्ट होगा तो कहिएगा किस जन्म का पाप भोग रहे हैं। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप साधना कीजिए, भजन कीजिए, चाहे किसी का नाम जप कीजिए। ये क्या है? जैसे से आप साधना में डूबते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर से अहंकार विलीन हो जाता है और आप में अपार करुणा भर जाता है। करुणा, सबके लिए दया। आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। फिर आपके लिए न सुख है न दुख है, जो परम आनंद में है उसके लिए तो कुछ नहीं है। हम लोग तो सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ धन के पीछे। और धन के पीछे भागना एक नशा है। आदमी करोड़पति हो जाए, अरबपति होता चाहता है, अरबपति हो जाए तो खरबपति हो जाए, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है। आनंद सिर्फ इसी में है कि हम परमात्मा की ओर चले। और जिस दिन हम परमात्मा की ओर चलना शुरू करते हैं, उस दिन हमारा भय समाप्त हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाता है। फिर न कभी क्रोध आएगा, न कभी चिंता होगी, न कभी भय होगा। लेकिन हम लोग को क्षणिक सुख चाहिए, क्षणिक आनंद चाहिए। उसी के लिए दिन रात लगे रहते हैं, झूठ साच इधर उधर अकरम बगरम। राधे राधे।